पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पद पर वैकेंसी निकल के आ चुका है। इसके बारे में सारा जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेगा, तो बनते इस वीडियो में। पीएनबीएसओ रिक्वायरमेंट 2024 यानी कि पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन हेड ऑफिस की तरफ से एक नई भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के तहत स्पेशलिस्ट ऑफिसर के अलग अलग प्रकार के पद पर भर्ती निकाली गई है। पीएनबीएसओ रिक्वायरमेंट 2024 के लिए कुल मिलाकर 1025 यानी कि 1025 पदों पर भर्ती निकाली गई है। जो पीएनबीएसओ रिक्वायरमेंट 2024 के लिए इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो दिया जा रहा है कि पीएनबीएसओ रिक्वायरमेंट 2024, तो अगर आप भी पीएनबीएसओ रिक्वायरमेंट 2024 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसकी सभी जानकारी नीचे विस्तार से बताई गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन जरूर पढ़ ले। तो पीएनबीएसओ रिक्वायरमेंट 2024 के लिए आवेदन करने और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पीएनबीएसओ रिक्वायरमेंट 2024 का जो ओवरव्यू है, यहाँ पे जो देख सकते हैं कि आपका पीएनबी स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2024 का हाउ टू अप्लाई पीएनबीएसओ वैकेंसी 2024 इसका नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है, जो आपको पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकल के आ चुका है। जो मैं पोस्ट की मैं बात करूं तो आपका 1025 पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा। पीएनबीएसओ रिक्वायरमेंट 2024 का इंपोर्टेंट डेट के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि अप्लाई स्टार्ट डेट यहाँ पे जो दिया जा रहा है वह 7 फरवरी 2024 से स्टार्ट है और अप्लाई लास्ट डेट है वो 25 फरवरी 2024 तक इसका जो लास्ट डेट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा। उसके बाद मैं बात करूँ इसका पोस्ट डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो ऑफिसर क्रेडिट के लिए आपका 1000 पोस्ट है। मैनेजर फॉरेक्स के लिए आपका 15 पोस्ट है। मैनेजर साइबर सेक्रेटरी के लिए 5 पोस्ट है और सीनियर मैनेजर साइबर सेक्रेटरी के लिए भी 5 पोस्ट है। यानी कि टोटल पोस्ट आपका 1025 पोस्ट यहाँ पे निकल के आ चुका है। पीएनबीएसओ रिक्वायरमेंट 2024 का जो एप्लीकेशन फी वगैरह यहाँ पे बताया जा रहा है। जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1180 रुपये आपको भुगतान करने पड़ेंगे ऑनलाइन। एससी एसटी पीएच के लिए आपको 59 रुपये ही भुगतान करने पड़ेंगे। यानी कि जो जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जितने भी ये कैटेगरी वो 1180 रुपये भुगतान करने पड़ेंगे और एससी एसटी पीएच के लिए आपको 59 रुपये ही, मात्र 59 रुपये ही भुगतान करने पड़ेंगे। आपका पेमेंट जो मोड रहेगा आपका ऑनलाइन ही रहेगा। अब पीएनबीएसओ रिक्वायरमेंट 2024 का एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो ऑफिसर क्रेडिट के लिए आपके एमबीए और पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विथ मिनिमम 60 मार्क्स का आपका होने चाहिए। यानी कि चार्टर अकाउंटेंट या सीए या सीएमए या सीएफए एग्जाम पास होनी चाहिए। यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि एमबीए और पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। यानी तो आपका सीए या सीएमए या सीएफए एग्जाम पास क्वालिफाई होनी चाहिए, तभी आप ऑफिसर क्रेडिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैनेजर फॉरेक्स के लिए। तो यहाँ पे जो दिया जा रहा है कि एमबीए और पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विथ मिनिमम 60 मार्क्स होनी चाहिए। यानी कि एमबीए और पीजी डिप्लोमा में आपका मैनेजमेंट के साथ साथ आपका 60% मार्क्स भी होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए, तभी आप मैनेजर फॉरेक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर साइबर सेक्रेटरी के लिए मैं बात करूँ तो आपका बीई या बीटेक डिग्री इन कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए, या नहीं तो आईटी होनी चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन और एमसीए विथ मिनिमम आपका 60% मार्क्स के साथ आपका क्वालिफाई होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपका 2 साल का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए, तभी आप मैनेजर साइबर सेक्रेटरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ सीनियर मैनेजर साइबर सेक्रेटरी के लिए, तो यहाँ बीई या बीटेक डिग्री में कंप्यूटर साइंस या आईटी या इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन और एमसीए विथ मिनिमम आपका 60% के साथ आपका क्वालिफाई होनी चाहिए। तो आप इसके साथ साथ आपका 4 साल का एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए, तभी आप सीनियर मैनेजर साइबर सेक्रेटरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर एंड अदर पोस्ट एग्जाम पास डिस्ट्रिक्ट, यानी कि उत्तर किस स्टेट में किस डिस्ट्रिक्ट में है यह पोस्ट। तो उत्तर प्रदेश में आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जो दिया जा रहा है आगरा, अलीगढ़,
अयोध्या, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरपुर नगर, नोएडा, प्रयागराज, सीतापुर एंड वाराणसी, इन डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी निकल के आ चुका है। राजस्थान में किस डिस्ट्रिक्ट में है वैकेंसी? तो राजस्थान में अजमेर, अलवर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सिलकार, उदयपुर, इन डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के इन डिस्ट्रिक्ट में ही वैकेंसी निकल के आ चुका है। फिर बिहार की मैं बात करूं, बिहार स्टेट में यह आगरा, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर और पटना और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में ही वैकेंसी निकल के आ चुका है बिहार के। मध्य प्रदेश में बात करूं तो आपका भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में ही वैकेंसी निकल के आ चुका है। दिल्ली या एनसीआर में वैकेंसी निकल के आ चुके हैं। दिल्ली और न्यू दिल्ली या एनसीआर, इन तीनों कैटेगरी के लिए वैकेंसी निकल के आ चुका है दिल्ली में। उत्तराखंड की मैं बात करूं तो आपका देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की में, यानी कि उत्तराखंड की ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी निकल के आ चुका है। देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की में ही वैकेंसी निकल के आ चुका है। उसके बाद मैं बात करूं पीएनबी एसओ रिक्वायरमेंट 2024 के एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। तो क्रेडिट ऑफिसर के लिए जो मिनिमम एज यहाँ पे रखा गया है वो 21 ईयर रखा गया है और मैक्सिमम आपका 28 ईयर यहाँ पे रखा गया है। मैनेजर पोस्ट की मैं बात करूँ तो आपका मिनिमम एज यहाँ पे जो रखा गया वो 25 ईयर रखा गया और मैक्सिमम आपका यहाँ पे 35 ईयर यहाँ पे रखा गया है। सीनियर मैनेजर की मैं बात करूँ तो आपका 27 मिनिमम ईयर रखा गया और 38 ईयर मैक्सिमम आपका यहाँ पे रखा गया। उसके बाद मैं बात करूँ इसका हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, उसके बारे में भी मैं बाद में बात करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसका जो नोटिफिकेशन आपको इस प्रकार यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया के जो आपका ये नोटिफिकेशन है मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड करके सारा जानकारी यहाँ पे एकत्र सारा जानकारी यहाँ पे रखा गया, वहां से आप देख सकते हैं। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे भी दिया जा रहा है, वो 7 फरवरी 2024 से स्टार्ट करेगा और क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो 25 फरवरी 2024 तक इसका लास्ट डेट है। उसके बाद यहाँ पे जो टेस्ट वगैरह यहाँ पे जो दिया जा रहा है वो आपका मार्च या अप्रैल में 2024 के मार्च या अप्रैल में आपका ले लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो दिया जा रहा है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द फ्लोइंग पोस्ट, यहाँ पोस्ट वगैरह यहाँ पे भी दिया जा रहा है। तो ऑफिसर क्रेडिट के लिए जो ग्रेड स्केल यहाँ पे जो दिया जा रहा है जो JMGS1 के लिए वैकेंसी नंबर ऑफ यहाँ पे जो दिया जा रहा है आपका यहाँ पे 1000 है। सैलरी की मैं बात करूँ तो आपका 36,000 से लेकर आपका यहाँ पे भी वगैरह यहाँ पे साधनकारी यहाँ पे जो दिया जा रहा है आपका 7 लेवल भी है, 2 लेवल भी है, यहाँ पे जो देख सकते हैं यहाँ पे सैलरी वगैरह के यहाँ पे भी दिया जा रहा है। 36,000 भी दिया जा रहा है, उसका 48,170 रुपया भी यहाँ पे जो दिया जा रहा है। यहाँ पे जो देख सकते हैं आपका जिस कैटेगरी के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं उस कैटेगरी के यहाँ पे भी सैलरी वगैरह यहाँ पे भी दिया जा रहा है। उसके बाद मैं बात करूँ इसका रिजर्वेशन की मैं बात करूँ तो किसमें कितना रिजर्वेशन है, किसमें कितना वैकेंसी, यहाँ पे भी मैं बात कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आता है इसका मानव संसाधन प्रधान कार्यालय, इसके बारे में भी नीचे यहाँ पे एलिजिबिलिटी वगैरह यहाँ पे जो दिया जा रहा है कि नेशनलिटी, सिटीजनशिप वगैरह यहाँ पे भी दिया जा रहा है, सारी जानकारी यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एज, क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेट एंड पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पे भी दिया जा रहा है। नीचे यहाँ पे जो देख सकते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ पे भी दिया जा रहा है। आप यहाँ से विस्तार से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पूरा विस्तार से आप पढ़ लें। कैसे करना है इसका आवेदन मैं अगले वीडियो में विस्तार से बता दूंगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।